वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं तो शुक्र ग्रह का गोचर तुला राशि में हुआ है और ये गोचर 25 दिसंबर 2023 तक आप लोगों की लव लाइफ, करियर, मैरिज, रिलेशनशिप्स और फाइनेंसेस को लेकर बहुत बड़ा चेंज लेकर आ रहा है, क्योंकि शुक्र ग्रह रोमांस का, रिलेशनशिप का और कहीं ना कहीं हमारे जीवन में जो भोग विलास का सुख है वो भी शुक्र से देखा जाता है। तो ये रीडिंग है पिके कार्ड और स्क्रीन पर आपको केवल 2 ही ऑप्शन मिलेंगे, क्योंकि मैं इन 2 ऑप्शंस को आसानी से आप तक पहुंचाऊं और आपको भी कंफ्यूजन ना रहे अपना पाइल चुनते समय या ऑप्शन चुनते समय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। तो वीनस का जो ट्रांजिट हुआ है अपनी ही राशि में, लिब्रा के साइन में, ऑप्शन 1 वालों के लिए वो कौन से चेंजेस, कौन सा नया जो शिफ्ट है आपके लिए लेकर आएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे मैरिज का कार्ड है। आप किसी को प्रपोज करना चाहते हो शादी के लिए, और अगर आपकी उम्र शादी लायक हो गई है तो ये एक अच्छा समय है अपने मनपसंद जीवन साथी के साथ शादी करने का। चाहे आप उन्हें प्रपोज करें या अपनी फैमिली से बात करें, क्योंकि ये टाइम आपको फेवर करेगा मैरिज एंड रिलेशनशिप्स के लिए। अगर आपके खुद की कुंडली में लिब्रा साइन स्ट्रॉन्ग है, यानी कि शुक्र की प्लेसमेंट आपके तुला राशि में ही है, तब आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, रिलेशनशिप में भी, लव एंड रोमांस में भी। और अगर मैरिजेबल एज हो गई है तो शादी के लिए कोई अच्छा रिश्ता मिलना, या फिर अगर आप किसी को दिल ही दिल में पसंद करते हो, आपका कोई सीक्रेट क्रश है, कोई ओल्ड रिलेशन है आपका, तो इस टाइम उनसे रीयूनियन के लिए बहुत लोगों को मौका मिलेगा। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बनेंगे कि आपका उनसे रीयूनियन होना आपको बहुत आसान लगने लगेगा। उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप 25 दिसंबर 2023 तक वीनस ग्रह के कुछ सिंपल से उपाय खुद करते हो, चाहे आप एक मेल हो या फीमेल हो, आपको खुद अपने हाथों से कुछ रेमेडीज करनी होंगी ताकि आप इस ग्रह का भरपूर फ़ायदा इस गोचर में उठा सकें। तो अगर आप एक फीमेल हैं, आपने क्या करना है, डेली जब भी आप अपना फ्रेश हो जाते हो तो सुबह उठकर माता लक्ष्मी की पूजा करें। अगर आपका कोई और रिलीजन है, आप क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम हैं या किसी अदर धर्म को बिलोंग करते हैं, तो आपको डेली अपने रूटीन में किसी भी फीमेल को कुछ भी अपनी तरफ से हेल्प करनी है, चाहे वो घर में ही आपकी सिस्टर हो, मदर हो, ग्रैंड मदर हो, घर में कोई हाउस हेल्प आती हो, या फिर आपके आसपास कोई ऐसा इंसान आपको मिल जाए जो गरीब हो, तो आपने उसकी मदद करनी है। कुछ भी, किसी भी तरीके से, चाहे उनको डोनेशन देकर, खाना खिलाकर, दवाइयाँ देकर, जो भी उनको ज़रूरत की चीज़ें चाहिए आप उन्हें पूछ भी सकते हो, और जो आप अफोर्ड कर सकें। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने ये सभी देना है, इनमें से कोई एक चीज़ भी आप
25 दिसंबर तक कॉन्टिन्यूसली दिन में एक बार ज़रूर करें। और चाहें तो आप जिस भी धर्म में हो, अपने भगवान को डेली कुछ फ्रेश फ्लावर्स अपने प्रेयर टाइम में, अपने रिचुअल टाइम में अपने एंजल्स को ज़रूर ऑफ़र करें, क्योंकि वीनस का कनेक्शन कहीं ना कहीं नेचुरल थिंग से भी है, जो हमारी नेचर ने दी हुई हैं। फूल दिए हैं, खुशबू दी है, तो परफ्यूम का इस्तेमाल करना या अतर का इस्तेमाल करना, ये भी आपके लिए फ़ायदा देने वाला होगा। इसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, मेल हैं चाहे फीमेल हैं, दोनों कर सकते हैं। अब मेल के लिए मैं रेमेडीज़ देती हूँ। तो जितने भी मेल इस रीडिंग को सुन रहे हैं, आप लोगों के लिए रिलेशनशिप में और मैरिज के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है वो वीनस ही है। वीनस अगर आपकी कुंडली में अच्छा नहीं होगा तो बार बार लाइफ में रिलेशन मिलेंगे, लेकिन वो मैरिज में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। तो जिन लोगों को लव मैरिज करने में दिक्कत आती है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उनके लिए वीनस ग्रह को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। और लिब्रा का जो साइन है वो एक बैलेंस के साइन को ही दिखाता है। अगर आप तुला राशि का साइन या सिंबल देखा हो, तो जो चिन्ह आपको इस राशि का नज़र आएगा वो एक तराजू है, यानी कि एक मेजरिंग स्केल है, वेइंग स्केल है। तो बस आपको जब भी कोई रिलेशन में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, तो कहीं ना कहीं आपके वीनस ग्रह को कोई स्ट्रॉन्ग प्लैनेट वीक कर रहा है, उसकी दृष्टि पड़ रही है, या वो किसी ऐसे घर से गोचर कर रहा है जो लॉस का हाउस है, टेंशन या स्ट्रेस का हाउस है। तो आप लोगों के लिए शुक्र के बीज मंत्रों का जाप करना, ओम शुम शुक्राय नमः या ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः, सही प्रोनाउंसिएशन के लिए और सही मंत्र के लिए आप इंटरनेट पे शुक्र के बीज मंत्रों को देख सकते हैं, वहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी। 25 दिसंबर 2023 आपने रोज़ अपने डेली रूटीन में जब भी आप नहा धो के फ्रेश हो जाते हो, उसके बाद महालक्ष्मी की बहुत ज़्यादा आपने पूजा करनी है, आराधना करनी है। और अगर आप नॉन हिंदू हो, किसी अदर रिलीजन से बिलोंग करते हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो या जैनी हो, तो फिर आपको वीनस के लिए जनरल रेमेडीज़ करनी है, जहाँ पर आप छोटी बच्चियों को, जो यंग बच्चियाँ होती हैं, स्मॉल किड्स को कुछ ना कुछ मीठा ज़रूर बांटना है। कोशिश करें कि वो चॉकलेट ना हो। और अगर आपको कोई छोटी बच्ची यानी कि फीमेल ना मिले, तो आप किसी भी एल्डरली वुमेन को कुछ मीठा दे सकते हैं, एनीथिंग। ये आपने रोज़ करना है, और वो कुछ भी हो सकता है जो भी आप अफोर्ड कर सकें। और गाय की सेवा बहुत करनी है, गौ माता की सेवा करनी है, एनिमल्स का टेक केयर करना है, चाहे शेल्टर होम्स में जाके डोनेशंस करें, चैरिटी करें, चाहे आपके घर के आसपास गली मोहल्ले में जो स्ट्रे एनिमल्स होते हैं, अगर उसमें आपको गायें दिख जाए तो करें, अगर ना दिखें तो जो भी एनिमल आपको दिखे उसकी टेक केयर करें, उसे कुछ फीड कराएं, कुछ खाने को दें जो वो खाते हों, ठीक है। और
कुछ लोगों को मैं यहाँ देख पा रही हूँ जिनका मैरिज अच्छा नहीं चल रहा, मैरिज में सेपरेशन पहले हुआ है कभी, यानी कि डिवोर्स हुआ है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पर जिनका पार्टनर से ब्रेकअप है और कुछ लोगों की मैरिज में डिले है। तो आप शुक्र के मंत्रों का जाप करें, जितना हो सके करें। बहुत लोग पूछते हैं कि कितना करना है, कितनी माला करनी है। नॉन स्टॉप करें, उठते बैठते चलते फिरते अपने मन में बोलते रहें, कहीं पे लिखते रहें, क्योंकि बहुत लोग जो वर्किंग होते हैं वो एक जगह बैठकर मंत्रों का जाप नहीं कर पाते। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा उन मंत्रों को बोलकर उनकी एनर्जी को एक्टिवेट करना होता है। चाहे आप मन में ही बोल रहे हैं, लेकिन उस एनर्जी को जितना एक्टिवेट करोगे वो आपके सराउंडिंग्स में वो एक एनर्जी सर्कल क्रिएट करता है और उससे आपकी लाइफ में जो लव की एनर्जी कम है वो धीरे धीरे लव एनर्जी को मैनिफेस्ट करना या बढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो ये मैंने बहुत ही जनरल रेमेडीज़ दी हैं सभी राशि वालों के लिए। तो ये थी एक छोटी सी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके एनर्जी को क्लेम करें। मुझसे बहुत डिटेल में टैरो रीडिंग लेना चाहते हो, अपने फ्यूचर के लिए जानना चाहते हो, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे डिटेल्स लगे हुए हैं, आपको मिल जाएंगे। और किसी भी तरह का मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर, ना ही कोई ईमेल आईडी मैं देती हूँ। इस बात का ध्यान रखिएगा कि कोई आपको किसी भी तरह से स्कैम कर सकता है कि हम टॉक थ्रू टैरो से बोल रहे हैं। स्पेशली जो कमेंट सेक्शन में कमेंट आते हैं कि हमसे कांटेक्ट करने के लिए आप इस नंबर पे मैसेज करें, तो मैं वो नहीं हूँ। बस ये थी छोटी सी रीडिंग। कमेंट में लिखें थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, ताकि एनर्जी क्लेम हो जाए। मैं बढ़ती हूँ आज के दूसरे ऑप्शन पर, जो कि लास्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर 2, शुक्र ग्रह का गोचर अपनी खुद की राशि में लिब्रा के साइन में आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। सबसे पहले तो ये वाला जो ऑप्शन है, इनमें ऑलरेडी मुझे काफ़ी लोग रोमांटिक और बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी से भरे हुए नज़र आ रहे हैं। और शुक्र भी फेमिनिन एनर्जी को ही रिप्रेजेंट करता है। आप किस तरीके से अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करते हो, किस तरीके से आप किसी भी चीज़ में सुंदरता को खोज निकालते हो और जीवन में इंटरनल हैप्पीनेस, चाहे वो प्रेम से मिले, पैसे से मिले, फैमिली से मिले, लवर से मिले, रिलेशनशिप से मिले, या फिर आपके जीवन में किसी भी चीज़ को करने से जो एक सुख की अनुभूति होती है, उसे हम शुक्र से देखते हैं। आप लोगों के लिए 25 दिसंबर 2023 से पहले कुछ ऐसा माहौल शुक्र ग्रह बना रहे हैं जिसका भोग आपको करने का मौका मिलेगा। आप में से काफ़ी लोग किसी नए रिलेशन में भी जा सकते हैं। अगर कोई पर्सन आप में पहले इंटरेस्ट लेते थे, लेकिन आप उस पर्सन की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे और उसके बाद धीरे धीरे आपका उस पर्सन से कांटेक्ट कम हो गया था, तो ये मौका है उस पर्सन से दोबारा कांटेक्ट में आने का, रीयूनियन करने का। दूसरी तरफ ये प्रेमियों के लिए और शादीशुदा लोगों के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट है। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है आपका और आपका शुक्र गोचर में शुभ है, तो आप इस कोर्ट केस को जीत सकते हो। जो लोग आर्टिस्टिक क्रिएटिव फील्ड में हैं और अभी तक उनको अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा
जो रिकग्निशन थी, यानी कि उनका नाम सोसाइटी में होना, वो उस लेवल पर नहीं हो रहा था, तो ये टाइम आपको बुलंदियों पर और ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा। कुछ लोगों के लिए ये वो टाइम है जिस टाइम आप अपने किसी मंत्र साधना को, कुंडलिनी को जागृत कर सकते हो। मंत्र साधना को आप अपने जीवन में किसी काम के लिए अगर इस्तेमाल कर रहे हो, किसी भी काम के लिए, कोई काम अगर आपका रुका है उसे दोबारा शुरू करना चाहते हो, तो कोई मंत्र आपने साध लिया है कि मैं संकल्प लेकर इतने मंत्रों का जाप करती हूँ या करता हूँ, तो वो टाइम आपके उस मंत्र को जागृत करेगा। तो आप चाहें तो इस टाइम पर अपनी कोई भी मनोकामना के लिए संकल्प लेके मंत्र करना चालू करें। आप देखोगे कि आपके जीवन में 3 महीने के अंदर वो चीज़ आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पे नॉन मुस्लिम भी इस रीडिंग को सुन रहे हैं, ऐसे लोग भी सुन रहे हैं जिनका धर्म कोई और है, क्रिश्चियन है, जैनी है, बुद्धिज़्म में बिलीव रखते हैं। तो उन लोगों के लिए भी मैं ये कहूँगी कि आप अपनी लाइफ में इस टाइम का भरपूर फ़ायदा उठाएं। कहीं पे ट्रैवल करना आपके लिए लक और पॉजिटिव एनर्जी को इन्हेंस करेगा, क्योंकि अगर आपने लंबे टाइम से अपने आप को लोगों से दूर किया हुआ है, क्योंकि जब इंसान का दिल टूटता है, चाहे रिलेशनशिप के कारण टूटा हो, चाहे व्यापार में घाटा खा लिया, कोई लॉसेस आपने देखे करियर से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, और उस दिन के बाद से आप अपने आप को रोक रोक कर लाइफ निकाल रहे हो, अपनी इमोशंस और फीलिंग्स को बाहर नहीं एक्सप्रेस करने दे रहे, तो ये टाइम है एक्सप्रेसिव बन जाओ। किसी से दोबारा कांटेक्ट करना चाहते हो तो खुद कांटेक्ट करोगे तब भी बात हो जाएगी, और अगर किसी का वेट कर रहे हो कि कोई मुझे कांटेक्ट करे तो भी उनसे बात होने के चांसेस हैं। शादी के लिए ये टाइम बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, और इस टाइम में बहुत लोगों की शादियां फिक्स हो सकती हैं। अगर आप ऑलरेडी सर्च कर रहे हो, मैरिजेबल एज में पहुंच गए हो, तो ये एक अच्छा टाइम है शादी के लिए रिश्ता देखना या शादी के लिए किसी को प्रपोज करना। कुछ कार्मिक रिलेशन इस टाइम में ट्रिगर हो सकते हैं। अगर कोई वापस लौट के आ रहा है आपकी लाइफ में, हो सकता है वो आपका एक कार्मिक पार्टनर हो। कोई ऐसा बिजनेस प्रोजेक्ट, कोई ऐसा क्रिएटिव प्रोजेक्ट जो बीच में ही बंद हो गया था, उसके दोबारा रीस्टार्ट होने के भी आसार बन रहे हैं। जो लोग फैशन इंडस्ट्री में हैं, ब्यूटी इंडस्ट्री में हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट इंडस्ट्री में हैं, कोई भी इंटीरियर डिज़ाइनिंग, डेकोरेटिंग, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज़्म, ऐसे लोगों को ये टाइम बहुत फ़ायदा देगा। और इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ कोई नया काम आप खोलना चाहते हो तो उसमें सक्सेस भी मिलेगी। फिर कुछ लोगों के लिए जिनका लिब्रा का ही साइन है, मतलब सन, मून, राइजिंग और वीनस में आप लिब्रा साइन के ही हो, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। शादी अगर हो गई है आपकी और हस्बैंड वाइफ का कोई इशू चल रहा था, इस टाइम पे वो इशू रिजॉल्व हो सकता है। कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई पेंडिंग केस चल रहा है, तो इस टाइम कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव न्यूज़ रिलेटेड टू योर कोर्ट केस, लीगल केस, वो भी मिल सकती है। ज्वेलरी, पैसा और अपने ऊपर ध्यान देना, इस टाइम बहुत ज़्यादा लोग सेल्फ केयर और सेल्फ लव की तरफ बढ़ जाएंगे। कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा टाइम शीशे के सामने बिताने वाले हैं, यानी कि मिरर में अपने आप को बार बार देखेंगे और अपने अंदर क्या ठीक करना है, पतले होना है या मोटे होना है, या किस तरह के मुझे अपने
ड्रेसिंग सेंस को, स्टाइल को बेटर करना है, अपग्रेड करना है, इस तरफ भी बहुत लोगों का ध्यान जाएगा। तो ये थी एक छोटी सी रीडिंग। अगर आपको इसी टॉपिक पर बहुत डिटेल रीडिंग चाहिए तो भी आप लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में। बस आपको कमेंट में लिखना है थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, ताकि जो इतनी सुंदर मैंने आपको रीडिंग दी है वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए। मुझसे कंसल्टेशंस लेने के सभी डिटेल्स आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और इस चैनल का हर वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स लगे हैं। मेरा कोई मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप, कोई ईमेल आईडी या वेबसाइट नहीं है, तो इस बात का खास ध्यान रखना है। अगर कोई आपको कमेंट सेक्शन में मैसेज करे कि आप मुझे यहाँ पर मैसेज करें, हम व्हाट्सएप पर टॉक थ्रू टैरो से बात कर रहे हैं, तो वो लोग स्कैमर्स हैं। ऐसे लोगों से आपने सतर्क रहना है। फिलहाल गाइस इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।